नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, ये सारी चीज़ें करो। करने के साथ साथ में मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करूँगा, यूपीएसआई से संबंधित बात करूँगा, लेखपाल से संबंधित बातचीत करूँगा। तो पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से एक बड़े स्तर के मंत्री, जिसकी तूती बोलती थी, कैबिनेट का सचिव स्तर का व्यक्ति पार्थ चटर्जी किस प्रकार से अब लोगों के बीच में, कैदियों के बीच में गाली खा रहा है, उसके विषय में चर्चा करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, ऐसी बातें हैं जो हर व्यक्ति ईमानदार सोच रखना चाहता होगा। इस वीडियो को जरूर पूरा सुनेगा, दोस्तों में शेयर इसलिए करेगा क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो लोगों तक बातें कैसे पहुंचेगी। अगर आपको लगता है कि जिस प्रकार से कार्रवाई पश्चिम बंगाल सरकार में की गई है पार्थ चटर्जी के ऊपर और उनके जो महिला मित्री हैं और जो अर्पिता चटर्जी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, वही यूपीएसआई के दोषियों के ऊपर होनी चाहिए, वही यूपी लेखपाल के जो भर्ती घोटाले हुए हैं उनके दोषियों के ऊपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिस्टम क्या है, झूठों ने झूठों से कहा अभी अभी सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के भीतर झूठों की एक मंडी बैठी है, अब बहरवा लिख रखा है सच बोलो। दिक्कत ये फंस जाती है, घर के भीतर झूठों की एक मंडी है, अब बाहर लिख रखा है सच बोलो। ये क्या नाटक है। एक भर्ती तुम जो चल रही है 80-85, उसमें इतना बड़ा बवाल। जिस प्रकार से 12,000 वैकेंसी में आपने किया और उसके पहले 5,000 नए लेखपालों का शगुफा छोड़ा, फिर से इस 80-85 के बाद में जल्दी जल्दी प्रमोशन कर देना, 2,000 प्लस सीटें जोड़ करके इश्तेहार लाने लगना, ये क्या है कि शांत हो जाइए यार। जिसके कुछ कम नंबर रह गए हैं, अगर 21, 22, 18 की आपकी एज है तो आप शांत हो जाइए और ज़्यादा बोलिए मत। जो कुछ बचेंगे हम उनको लाठी से तोड़ के शांत कर लेंगे। तो वैसे भी सरकार हो आप यार, आपसे कौन लड़ेगा। आरोप लगा रहा है व्यक्ति, तुम जांच नहीं करोगे, और तुम जांच नहीं करोगे तो कोई क्या आपका उखाड़ देगा। सरकार हो आप, तो ये सारी चीजें हैं। इतना झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है, इतना झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। आप विज्ञप्ति ला दो, इतना ज्यादा उसको अखबार में बड़ा सा इतना बड़ा लाने का क्या आवश्यकता है। जो आप देखोगे ये जो इतना बड़ा अखबार में बड़ा सा, आज तक जो है देखोगे दूसरा जो है वो नहीं आया, क्या कहते हैं, किसी भी चीज का जो है इतना बड़ा नहीं आया, लेकिन इस बार जो है काफी बड़ा आ गया है। प्रयागराज जागरण हब है ना ये शिक्षा का, तो वहाँ बड़ा से आ गया कि सभी जो है मतलब कि नायब तहसीलदारों की भी जो है प्रमोशन हो रहा है। 72 लोगों को जो है डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया है और 2,000 लोगों को राजस्व लेखपाल से राजस्व निरीक्षक बना दिया गया है। और ये सारी चीज़ें, यानी कि अब जो 33,32,23 जो है 33 वैकेंसी थी उसमें बढ़ करके 5,000 हो जाएगी। जल्द ही यूपीपीटी हो रहा है, अध्याचन जाएगा। एक नया जो है बाईपास सर्कुलर जो है पास करके जो अभी UPSSC से एग्जाम कराया जा रहा है, अब वो जो है, ये क्या नाटक है यार। काम की बातें कोई न करता, काम की बातें कोई न करता कि जो आरोप लगे हैं SK पटेल, यूपीएसआई का घोटाला, ये सारी चीजें, इस पे जो है क्या कार्रवाई हो रही है उस पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पता चल भी रहा है तो दोबारा परीक्षा कराने में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है यूपीएसआई में। उन लोगों को जेल, बताइए जो जेल में है उसका रिजल्ट आ जा रहा है। तो मैं 80+ वाले लोगों को ये कहना चाहूंगा, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। ऐसा नहीं है कि एकदम सिक्योर हो, एकदम सिक्योर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे तो मैं ये कह सकता हूं कि 83+ वाला एकदम सिक्योर हो सकता है इस स्थिति में, लेकिन उस 83+ वालों को मैं कहना चाहता हूं कि आप बता दीजिए, जैसे पहले अंग्रेज लोग बांटते थे, 2 लोगों में बांट देते हैं। एक ऐसे लोगों को चुन लो जो थोड़ा ठीक ठाक नंबर है, उनको ठीक तरीके से सिलेक्शन कर लो, वो चुप हो जाएंगे, बोलेंगे ही नहीं।
जो बीच वाले हैं उनको कोई पूछेगा नहीं। वैसे भी या तो गरीबों की सुनती है सरकार, या तो अमीरों की सुनती है, या तो गरीबों की सुनती है तो अमीरों की, बीच के लोगों को कोई पूछत्तर नहीं। और फिर उसके बाद में ये नया तरीके से जो है मतलब सुगुफा छोड़ करके लोगों को ये बताना कि इतनी भर्ती आ रही, क्या आ रहा है, भाई साहब जो चल रही उसको ठीक तरीके से करवा देते तो ठीक रहता। बहुत से लोगों के घर में चूल्हे जल जाते, भ्रष्टाचार कम होता, शांति रहती, काम ठीक तरीके से चलता। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि करना है भ्रष्टाचार तो करना है। भ्रष्टाचार, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश, और भ्रष्टाचार से आज़ादी ही नहीं। जैसे अंग्रेजों ने जो है जो बांट करके रखा था, जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे उनको जो है वेल नॉलेज इस तरीके से लोगों को बांट देते थे। अब यहाँ पर जो है जो बेचारे हिंदी जानते थे, संस्कृत जानते थे, उर्दू जानते थे, उनको लगता था कि हम तो कम पढ़े लिखे लोग हैं। ये मैकाले की सोच थी। तो उस चीज़ से आज़ादी कब मिलेगी? उस चीज़ से आज़ादी तो अभी भी नहीं मिली। भ्रष्टाचार करके लोग नौकरी पा करके लोग रोजगार शुदा जो है अपने आप को कहलाने लगते हैं, और समाज में उनकी एक पैठ बन जाती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति मूर्ख बन के घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिस्टम नहीं है। पार्थ चटर्जी जैसा व्यक्ति, बताइए, नोटों की मशीन उसके लगाना पड़ा गिनने के लिए। हालांकि आज वो कैबिनेट स्तर का व्यक्ति, किस स्तर का व्यक्ति, सोचिए वो जेल में बंद है, कैदी उसको चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, और उसके महिला मित्री का नाम उसके जो है जोड़ करके कैदी लोग उसको वो फवतियाँ कस रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें हमको बड़ी अच्छी नहीं लगी। तो देखिए, जो दोषी हो, मतलब कि एक जो दोषी हो उसी को जो है लोग अगर टारगेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है वो जो उनकी मित्री हैं उनका भी जो है योगदान रहा है, तो उनका अलग है, उनका अलग है, उनको अलग तरीके से टांग कसना चाहिए समाज को, और जो है उनको अलग तरीके से। लेकिन समाज तो भाई एक भेड़ चाल में चलता है, उसी में जो है वो सारी चीज़ों को करने लगता है। बड़ा अच्छा लगा, मुझे इंतज़ार है कि यूपी घोटाले का आरोपी जेल कब जाएगा। यूपी घोटाला हुआ भी था या नहीं हुआ था, इसकी जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी से कब कराई जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिक्षक भर्ती घोटाला पार्थ चटर्जी जिस प्रकार से सिद्ध हो गए, चौटाला सरकार की तरीके से, जिस प्रकार से जो है व्यापम घोटाले की तरीके से, इनकी जांचें कब होंगी, और व्यापम घोटाले की जो आरोपित हैं जैसे जेल गए ये लोग कब जाएंगे। हमें इन सब चीज़ों का जो है हमें क्या, पूरे प्रदेश को ये जो है इंतजार है कि व्यापम घोटाले के आरोपियों की जैसे कार्रवाई कब होगी, चौटाला सरकार जो बाप पूत जो है जेल में है वैसी कार्रवाई कब होगी। उससे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, बाकी जगहों पर बताइए जो है क्या क्या हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, आरोप हैं तो उसमें सच्चाई है, और सच्चाई भी है, दम भी है बात में। लेकिन सरकारी मुहर भी लग जाती, सरकार भी मान लेता, तो लोगों को अच्छा लगता कि हमने जिसको अपना मत दिया है वो व्यक्ति ऐसा है जो कि भ्रष्टाचार पसंद नहीं है, भ्रष्टाचार परस्त नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त सोच वाला है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इस पर कोई व्यक्ति सरकारी अमले का बोलता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए क्या है क्या नहीं। मेरा सब लोगों से विनम्र निवेदन यही है कि हो कुछ भी, लेकिन एक हो जाना चाहिए। इस वीडियो का सार ये निकलता है कि आप सब के सब लोग जो है एक हो जाएं, एकजुट हो जाएंगे, तब क्या होगा कि आपके आवाज में एक दम होगा, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है निस्तारण निकाला जा सकता है। अगर आप एकजुट नहीं होंगे, 80+ वाले लोग अलग बंट जाएंगे, 80 बिलो वाले लोग कहीं और बंट जाएंगे, बाकी जो बचे हुए लोग हैं 70 के आसपास वाले लोग नई भर्ती का इंतजार करने लगेंगे, नई भर्ती का इंतजार करने में लग जाएंगे, और उसके बाद में वो सब के सब लोग, अब लोगों को ये लगेगा कि ये व्यक्ति ऐसा बता रहा है जैसे कि जो है पेट की जो है तैयारी करें ही ना। नहीं भैया जी, आप पेट की तैयारी करें, लेकिन आप क्या जो है इस पेट 2022 से आप जो है जो वैकेंसी आएगी उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये कैसे? अब आप कहेंगे देखिए भ्रष्टाचार अगर होता तो ये लोग जो है एनएम जीएनएम में कितनी कम मेरिट गई। वो स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी है, उसमें लोग मिलेंगे ही नहीं, उसमें लोग इनको मिलेंगे ही नहीं। वो क्यों जो है किसी को पैसा देगा?
भ्रष्टाचार तो वहाँ होता है जहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो एएनएम जीएनएम की वैकेंसी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की आई थी, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार अगर हो सकता है तो वहीं पर जहाँ पर जो है एक सामान्य डिग्री की बात की जाती है, किसकी, एक सामान्य डिग्री की बात की जाती है, वहाँ पर जो है एक सिविल कोड सा फॉर्म बनता है, लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद जो है भ्रष्टाचार के ऑप्शन खुल जाते हैं। सरकार को इसका कोई मजबूत और ठोस कदम उठाते हुए इसका निस्तारण करना चाहिए और दोषियों को के ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। दिक्कत यहाँ पर यह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब के सब लोग जो है इसी में लिप्त हैं, तो कोई क्यों किसी का साथ देगा। इतने दिनों तक जो है मैं मानता हूँ कि लोग इको गार्डन में बैठे थे। अगर इको गार्डन में बैठे थे तो मान लीजिए कि सरकार में व्यस्त है, जो गवर्नमेंट है वो व्यस्त है, जो अपोनेंट पार्टी है वो क्यों नहीं गई? अपोनेंट पार्टी को तो जाना चाहिए था, अपोनेंट पार्टी भी नहीं गई। यानी ये कह सकते हो कि अब जो है लड़ाई आपको अपने से लड़ना है। अपोनेंट पार्टी भी तो नहीं गई। अब ये सदन में दो शब्द बोल देना, दरोगा की भर्ती में इतने घोटाले हो रहे हैं, उस पर जवाब कौन देगा? अरे यार, यही तो कारण है कि इतने कम पर टिक जाते हो, यही कारण है। और बाकी लोग जो है जिसका संगठन मजबूत है वो आपको बार बार पटकनी दे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो ना हो जो जीता वो तो सिकंदर होता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।